नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे बात कर रहे हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मोह से क्षय। मोह हमारे सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आखिरी पुरुषार्थ है। यानी कि मनुष्य अपने धर्म को करे, धन को उपार्जित करे। धन मतलब सब, परिवार, मान सम्मान, इज्जत, ज्ञान सब। तो धर्म करते हुए धन को प्राप्त करे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। धर्म, अर्थ, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति करे और फिर इस पूरे संसार का, अपरासत्ता का अनुभव लेता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाए, नर से नारायण हो जाए। तो जो मोक्ष पुरुषार्थ है इसी को बता रहे हैं। धर्म की व्याख्या इस भगवत गीता में, पूरे भगवत गीता में की गई है 700 श्लोकों में। धर्म पे ही शुरू हुई है और धर्म पे ही खत्म हुई है। अर्थ यानी कि धर्म को करते हुए जो भी हम अर्जित करते हैं वो हमारा अर्थ है। तो इस भगवत गीता में हम क्या अर्जन करें, क्या ना करें और करें तो कैसे करें, इसको भी बताया है। और ये भी बताएं कि हमारी कामनाएं पूर्ण होगी कि नहीं होंगी, होंगी तो कैसे होंगी, नहीं होंगी तो क्या करना है। तो सारी चीजों को विस्तार से बताया है। सारे पुरुषार्थों को समझ सको तो, जान सको तो, पढ़ सको तो। है तो आखिरी पुरुषार्थ मोक्ष पे इस अध्याय में विशिष्ट रूप से चर्चा हुई है। वैसे ये अध्याय भगवत गीता का सार संक्षेप भी है। फिलहाल अब हम लोग सार संक्षेप की तरफ ही बढ़ रहे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि देखो अर्जुन, मनुष्य परमात्मा का अंश है, उस परम चेतन का अंश है जो उसके शरीर में, हृदय में रहता है। और शरीर एक यंत्र है, एक मशीन है। तो इस शरीर रूपी मशीन में परमात्मा रूपी चेतन का हिस्सा रहता है, जो शरीर को उसके स्वभाव के अनुसार चलाता है। यंत्र का जो स्वभाव होगा उसके अनुसार वो चेतन तत्व चलाता है। चेतन तत्व की कोई मर्जी नहीं होती है। जैसे अगर मशीन है, उसका जो स्वभाव होगा, जो स्वरूप होगा, उसके अनुसार कार्य करेगी। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कैलकुलेशन का काम करेगा, टाइपिंग का काम करेगा। ट्रैक्टर है, खेत जोतने का काम करेगा। साइकिल है तो कहीं आने जाने का काम करेगी। तो जो यंत्र है वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगी। चेतन का कोई रोल नहीं होता। चेतन का सिर्फ इतना रोल होता है कि उसके होने से क्रिया होती है, क्योंकि मशीन तो जड़ है, उसको चलाने वाला कोई होना चाहिए, चेतन तत्व। तो कहते हैं चेतन अलग है और जड़ तत्व अलग है। तो स्वभाव क्या है, वो चेतन का नहीं, जड़ का हिस्सा है। तो मनुष्य जो है स्वभाव के अनुसार सारे क्रियाकलाप करता है और यही स्वभाव मनुष्य को बांधता है। तो अब स्वभाव ही बांधता है तो स्वभाव से हटा कैसे जाए, उस प्रकृति से, उस जड़ से कैसे पार पाया जाए। तो कहते हैं उस परम चेतन की शरण में जाओ, उसी के शरणागति हो जाओ। उस चेतन तत्व से कहो बस अब तू ही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव शरणम, जो कुछ भी है। अर्जुन को भी भगवत गीता तभी मिली जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में सरेंडर कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। बाकी तो जीवन भर साथ रहे, कभी उपदेश नहीं दिया, कभी अपना विराट रूप नहीं दिखाया।
दिखाया तब जब सरेंडर करो। कहने का तात्पर्य है कि आप जीवन भर भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, दान दो, तप दो, तीर्थ में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो ईश्वर नहीं मिलेगा। शरणागति ही कुंजी है और कुछ भी नहीं है। तो उसी शरणागति की बात करते हुए कहते हैं अर्जुन, तो उसी परम सत्ता के शरण में जा, बाकी सब तू छोड़। पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, तू इस सारे संशयों के पार जा, बस शरणागति कर। यही उपदेश है, यही कुंजी है, यही यथार्थ है, यही अध्यात्म है, जो भी समझो। तो आइए इस 62वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखते हैं रोज की तरह। पहले श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में, फिर अर्थ जानेंगे उसका हिंदी में क्या है, और फिर उस पर थोड़ी सी टीका करेंगे, भाषा करेंगे, कमेंट्री करेंगे, जो आप समझे। तो आइए देखते हैं 62वां श्लोक। श्लोक कहता है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावे, तू उसी की शरण में जा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से, पूरे भाव से उसी ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। सारे भाव से, कोई भाव बचाना नहीं है, कोई विचार बचाना नहीं है, कोई अपने अंदर अहंकार का हिस्सा नहीं रखना, पूरा का पूरा अहंकार समर्पित कर देना कि मेरा तो कोई अस्तित्व तो है ही नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा जो कुछ भी है सब तुम ही। सारे भाव से सरेंडर कर दोगे तो तुम उसी परम पद को, उसी परम सत्य को प्राप्त हो जाओगे जो अविनाशी है, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, और कोई तरीका नहीं है, यही सहज सरल मार्ग है। तो ये शरणागति ही अल्टीमेट रास्ता है, यही सारे संशयों का उत्तर है, यह बाहर निकलने का रास्ता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। बाकी अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये हम कल देखेंगे, 63वें श्लोक की जब चर्चा करेंगे। इस भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता है। धृतराष्ट्र ज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। मनुष्य मन के पार चला जाएगा तो सारे झंझटों, सारे जन्म मृत्यु के चक्रों से पार हो जाएगा। ये था भगवत गीता का सार। तो खैर कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त 63वें श्लोक पे चर्चा के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।